गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में कैपिटल बजटिंग का आज हम सम नंबर 37 विच वाज आस्क्ड इन गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 एंड सोमनाथ लिमिटेड का सम है पेज नंबर 245 पर। वो सम करते हैं जिसके अंदर 4 मेथड हमको करनी है, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलो फटाफट करते हैं। मैंने ये फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है, यू कैन सी दैट। प्लीज़ चेक द इसके पहले के जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसे ये चेक करो जिसमें मैंने आपको समझाया कि ये किस तरह से फॉर्मेट रेडी करना है, कौन सा प्रॉफिट किस मेथड के लिए ढूंढना है, एटसेट्रा। राइट। सोमनाथ लिमिटेड 2 मशीन है, मशीन ए एंड बी। मैं मशीन ए कर रही हूँ, मशीन बी इज योर होमवर्क काइंड ऑफ। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। 5 साल आपको दिए हुए हैं आपके सम में, यू कैन सी दिस 5 साल। ए मशीन का जो प्रॉफिट है मैं ऊपर पढ़ती हूँ। सोमनाथ कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन। देयर आर 2 मशीन्स अवेलेबल। द कॉस्ट इज ₹8 लाख। 2 मशीन्स हैं और एक मशीन की कीमत 8 लाख रुपए। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईच मशीन इज 5 years. The scrap value is 40,000. The reason of doing this sum specifically is the scrap value. कहाँ कहाँ स्क्रैप वैल्यू की इफेक्ट आएगी मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। 12% से कमाने का उसका बिजनेस है। द रेट ऑफ टैक्स इज 50% एंड द एक्सपेक्टेड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अर्निंग बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट है, कैश फ्लो है, दैट इज बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। मतलब आपके सारे कॉलम्स बनेंगे स्टूडेंट्स। देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स। अगर आपका पहला कॉलम ये बनता है कि प्रॉफिट डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करने से पहले का, तो पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देखो माइनस डेप्रिसिएशन, देन आप टैक्स माइनस करेंगे, देन आप डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे। ये आपकी 3 कॉलम कंपलसरी इसके पीछे बनेगी। फिर डिस्काउंटेड फैक्टर आप लिखेंगे ही, ये बुक में दिया हुआ है, मैंने लिख के रखा हुआ है। उससे मल्टीप्लाई करके आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी एंड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो स्पेसिफिकली फॉर पे बैक पीरियड के लिए। ये चीज़ आपको पे बैक पीरियड के लिए चाहिए। ओके। अब हम सम शुरू करते हैं। चलिए, मैंने प्रॉफिट 5 साल का लिखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो पहले हम डेप्रिसिएशन ढूंढ लेते हैं। नीचे डेप्रिसिएशन। रिमेंबर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैथड एंड परसेंटेज। सो आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by number of years, or you can say that estimated life. Okay, everything is given. Cost price is 8 lakh. बोला था ना कि मशीन की कीमत 8 लाख है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट प्राइस। स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 40,000। बुक में देखते रहिए आप। एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years, वो भी आपको दिया हुआ है। ओके, सी दिस इज 40,000, 8 lakh एंड 5 years. सॉरी, हियर 8 lakh, 40,000 एंड 5 years. चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। योर आंसर इज 1,52,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर बार आप इसे यूज करेंगे। चलिए, यहाँ से हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं हर एक में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखती जाती हूँ। 5,20,000 माइनस 1,52,000, दैट इज 3,68,000। सेम वे 4 लाख माइनस 1,52,000, that is 2,48,000. ओके, हमने ये डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारा प्रॉफिट लिख दिया। नाउ व्हाट, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, अब हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स रेट इज गिवन एट द रेट ऑफ 50%, यानी आधा कर देना है आपको। यानी कि 3,68,000 है तो उसका हाफ कर दें हम, डिवाइडेड बाई 2। सो योर आंसर मस्ट बी 1,84,000। उसी तरह हम सबको 50% यानी कि हाफ कर देते हैं। So this is 1,24,000. ओके, सो ये हमने टैक्स माइनस कर दिया। अब हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। नाउ दिस इज योर कैश इनफ्लो। सेकेंड मेथड के अलावा सारी मेथड के लिए ये चाहिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते हैं। सो 1,84,000 प्लस 1,52,000, सो दिस इज 3,36,000। 124 प्लस 152, दिस इज 2,76,000। देन 2,36,000। अभी मेरे साथ कैलसी से ऐड करते जाइए। एंड 2,16,000। ओके,
लास्ट वाला 24,000 है, इसमें हम 24 में डेप्रिसिएशन तो ऐड करेंगे ही। सो ये जो लास्ट है 24,000, उसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन ऐड कर, देखिए मैं नीचे लिखती हूँ 24,000, फिर उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 1,52,000 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्क्रैप वैल्यू। हम इसके अंदर हमारी स्क्रैप वैल्यू जो 40,000 है उसे ऐड करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट, स्क्रैप वैल्यू वाला सम हो तब PAT प्लस D, यानी हम जब कैश इनफ्लो काउंट करते हैं तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन तो ऐड करते ही हैं, इन सब की तरह साथ में हमें स्क्रैप वैल्यू भी ऐड कर देनी है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हियर इट इज अगेन 2,16,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे PAT प्लस D के साथ। सो 336.893, तो यहाँ पर आएगा 3,48,000। ठीक है, 276 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हियर इट इज 2,19,972। ओके ओके, सो ये हमने डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ आप 2,16,000 को ही 0.567 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू के साथ साथ हम दूसरा जो कॉलम का टोटल करेंगे दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो ओनली दिस 2 कॉलम जो हैं जिनका हमें टोटल चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा लास्ट कॉलम दैट इज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, जो हमें पेबैक पीरियड के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा सर प्रॉफिट डिफरेंट आता है। आप प्लीज़ वो वीडियो चेक करिए फर्स्ट वाला। चलिए क्या करेंगे हम, PAT प्लस D, दिस इज कैश इनफ्लो, उसकी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, 3,36,000, दिस इज आवर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। हम सेकेंड ईयर कितना कमाते, तो सेकेंड ईयर हम 2,76,000 कमाते हैं, बट क्यूमुलेटिव हम कितना कमाते हैं, तो 336 प्लस 2,76,000, सो योर आंसर इज 6,12,000। Again 6,12,000 plus 2,36,000, so it is 8,48,000. Again 8,48,000 plus 2,16,000, so that is 10,64,000. 10,64,000 plus again 2,16,000, so that is 12,80,000. ये हमारा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों चाहिए, फॉर पेबैक पीरियड। तो ये हमारा कॉलम सारे रेडी हो गए, देखिए ऑल कॉलम्स आर रेडी। ये हो गया सारे कॉलम्स रेडी। अब हम एक के बाद एक हमारी मेथड करेंगे। हमारी सबसे पहले मेथड का नाम है पेबैक पीरियड नंबर 1। चलिए अच्छा, कॉलम को अगर हम नाम दें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। 6 वाली कॉलम कैसे मिलेगी, कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई बाई 6। 7 वाले कॉलम में किसका यूज़ करा है हमने, कॉलम नंबर 4 का। ठीक है, चल अब हम करते हैं हमारी पहली मेथड नंबर 1, पे बैक पीरियड। अच्छा, कंपैरिजन हमें करना है, तो मैं आपको बुक में से सेकंड मशीन का लेकर फिर कंपैरिजन करते हैं। चलिए, कितना इन्वेस्टमेंट हमें रिकवर करना है, 8 लाख। मशीन 8 लाख की है ना। चलिए पैसे कितने मिलते हैं, फर्स्ट ईयर 3,36,000, सेकेंड ईयर टोटल 6,12,000, थर्ड ईयर टोटल 8,48,000, यानी कि तीसरे साल तक हम 8,48,000 रिकवर कर लेते हैं, पर हमें सिर्फ 8 लाख चाहिए, यानी 2 साल तो हमें काम करना ही है। 2 years वी हैव टू वर्क। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेबैक पीरियड 2 years एंड तीसरे साल हमें कितना कमाना है, तो तीसरे साल हम कमाते कितना है, यहाँ देखिए 2,36,000। 848 इज अ टोटल ऑफ ऑल द 3 years। ओनली थर्ड ईयर पे हम कितना कमाते हैं, 2,36,000। तो 2 years एंड 2,36,000 टोटल कमाते हैं, हमें चाहिए कितना, तो 6,12,000 सेकेंड ईयर तक हम कमा लेते हैं। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा जो रिकवर करना है दैट इज 8 लाख। सो 8 लाख माइनस 6,12,000, 8 लाख माइनस 6,12,000 कितना आएगा, तो 8 लाख माइनस 6,12,000 आएगा 1,88,000। ठीक है, ये हमें कमाना है ऑन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर हमें कमाना है 1,88,000, हम कमा रहे हैं 2,36,000। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 years एंड हमारा जो आंसर आएगा 0.7966। इतना सारा तक हमें नहीं लिखना है। सो 2 years एंड 0.80, यानी 2 + 0.8 यानी 2.8 years। ठीक है, ये हमारा पेबैक पीरियड। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टूडेंट्स, 2 साल तो कंपलसरी हमें चाहिए 6,12,000 तक। क्यों, क्योंकि हमें कमाने हैं 8 लाख।
2 साल तक हम 6-12 कमाते हैं, तीसरे साल तक हम 8,48,000 कमाते हैं, हमें 8 लाख ही कमाना है, यानी 6-12 2 ईयर्स, ये लिखा 2 ईयर्स। एंड कितना बचा कमाना, तो 8 लाख माइनस 6,12,000, 1,88,000, हम यहाँ 1,88,000 लिखेंगे। एंड थर्ड ईयर वी आर अर्निंग 2,36,000, नॉट 8,48,000, ये टोटल है। सो 236 डिवाइड करेंगे तो 0.7966 आएगा। हमें सिर्फ एक ही फ्रैक्शन तक चाहिए, 0.80, 2 प्लस 0.8, 2.8 ईयर्स। दिस इज आवर फर्स्ट पे बैक पीरियड। ये मशीन ए है ना। मशीन बी का आंसर मैं आपको बुक में से लिख के कंपेयर करके बताती हूँ। सो मशीन बी का आंसर है 2.71 ईयर्स, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। आप करके फिर मेरे को बताना, ठीक है? नहीं हो तो कमेंट में लिखना, आई विल डू दैट अगेन। तो चलिए सेकेंड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू आपका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका टोटल है आपका 4,80,000। सो हियर इट इज 4,80,000 divided by number of years, which is 5. So 480 divided by 5, that is 96,000. This is your average profit after tax. Now average investment. Now remember students, investment में आपको अगेन स्क्रैप वैल्यू आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का, आपकी जो मशीन है उसमें आपको 8 लाख के अंदर आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है 40,000 वो आप ऐड करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद आपको ये पैसा एज अ स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एवरेज ढूंढने के लिए डिवाइडेड बाय 2, सो 840 डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर इज 4,20,000। ओके, दिस इज अगेन स्क्रैप वैल्यू, दूसरी इफेक्ट स्क्रैप वैल्यू की। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 4,20,000 इंटू 100। ओके, अगर हम इसको परसेंटेज में देखते हैं तो 96 डिवाइडेड बाय 420, योर आंसर इज 22.86। दिस इज द आंसर ऑफ मशीन ए। मशीन बी का आंसर बुक में क्या दिया है हम देखते हैं। योर आंसर इज 24.76। ये हम कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं, आप खुद करेंगे और फिर चेक करेंगे। ओके, दिस इज अवर सेकेंड मेथड। नाउ अवर थर्ड मेथड। ARR के बाद हमारी जो तीसरी मेथड है उसका नाम है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF, दैट इज कैश इनफ्लो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड स्टूडेंट्स, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, और टोटल 9,47,900। सो 9,47,900। इन्वेस्टमेंट आपका मशीन में है 8 लाख, 947,900 में से 8 लाख को डिडक्ट करेंगे, योर आंसर इज 1,47,900। दैट इज योर NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, दिस इज फॉर मशीन ए। मशीन बी का भी हम देख ही लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आइदर विल बी आइदर इन अ प्लस और माइनस। मशीन बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी बुक के हिसाब से 1,69,960। चलिए, एंड द लास्ट मेथड नंबर 4, विच इज PI. व्हाट इज PI? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ द फॉर्मूला ऑफ PI का जो आपका फॉर्मूला है दैट इज सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। जो आप ऊपर माइनस करते हैं उसी को आप डिवाइड करते हैं। 9,47,900 डिवाइडेड बाय 8 लाख। ओके, 9,47,900 डिवाइडेड बाय 8 लाख। सो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.19। दिस इज फॉर मशीन ए, और मशीन बी का आपकी बुक में है 1.21। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? वैसे तो आप ये इस तरह से लिखेंगे तो इट्स परफेक्टली फाइन, बट इट शुड बी राइट डाउन लाइक दिस. It means that if you are investing 1 rupees and you are earning 1.19 paisa, you are investing 1 rupees and you are earning 1.21. Okay, now compare करना है हमको. तो compare अगर हम करते हैं तो this is your first method, payback period, जिसमें मशीन A को लगता है 2.8 years and मशीन B को लगता है 2.71 years. 8 मतलब 80. इसका मतलब
ये जो है 2.8 ईयर्स मशीन है वो ज़्यादा टाइम लेती है। मशीन बी 2.71 ये कम टाइम लेती है, तो दिस शुड बी सिलेक्टेड। वाई? क्योंकि आप कम टाइम में पैसा रिकवर कर लेते हैं। उसी तरह हमारी जो दूसरी मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसमें आप 22.86 मशीन ए के लिए लगता है, मशीन बी 24.76, यानी दिस विल गिव यू मोर रिटर्न, सो मशीन बी इज गुड ओवर हियर अगेन। देन थर्ड एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके अंदर आपका मशीन ए का प्रेजेंट वैल्यू 147,900 एंड मशीन बी इज 169,960। दिस इज गुड बिकॉज ये प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। और उसी तरह पीआई में भी मशीन बी 1.21 कमा के दे रहा है, दिस इज 1.19, so this is good. So in all the method, third, fourth, second and this is first, बराबर। तो आपकी मशीन बी आपको हर तरीके से ज़्यादा कमा कर दे रही है, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू सिलेक्टेड मशीन बी। मशीन बी विल बी सिलेक्टेड। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मशीन बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि वो आपको कमा के ज़्यादा दे रही है। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आप अपने ओके मैंने सेकंड पेज पे कर दिया है, इसलिए ये आप ध्यान में ना लें, आप सिर्फ इतना ध्यान में लें। ये आपका टेबल इज डन। ओके, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड एंड यहाँ पर आप अपनी सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड लिखेंगे। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पर मैंने स्क्रैप वैल्यू की इफेक्ट दी है वो आप ध्यान में रखिए। ओके, फर्स्ट स्क्रैप वैल्यू की असर हम यहाँ पर देंगे इफेक्ट पीएटी प्लस डी में। सेकेंड स्क्रैप डेप्रिशिएशन के बाद भी 1, 2, थर्ड हम देते हैं उसको यहाँ पर जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढते हैं और यहाँ स्क्रैप वैल्यू ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट। वीडियो ध्यान से देखिए, सम देखिए, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या मैं कौन सा सम करा रही हूँ वो आपको पता चले। ओके देन, बाय।